हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी कौन सी है? 11 है। और 11 का यूनिट हमारी थर्ड है और यूनिट थर्ड हमारी कौन सी है? प्लांट फिजियोलॉजी है। और प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर हमारा कौन सा है? तो ये चैप्टर है 11 है। और 11 चैप्टर हमारा कौन सा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इसके काफ़ी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन के सिर्फ में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था ट्रांसलोकेशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटिंग डिफ्यूजन्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से सीखा था। और आज हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट है इसका, उसको यहाँ से डिस्कस करते हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लांट का और वाटर का रिलेशन क्या होता है? वाटर इज एसेंशियल फॉर द ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए वाटर काफी एसेंशियल है। इट प्रोवाइड द मीडियम इन द विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजॉल्व। वाटर हमारा क्या है? जो भी सेल्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनके सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो डिसॉल्व हो सके। एक मीडियम है जिसमें उनके अवयव उसमें घुले जा सके। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नथिंग। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म अगर वाटर नहीं है तो उसके सिवा सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है नथिंग है, ना के बराबर। वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व। ठीक है, वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, सेवरल पार्टिकल्स। ठीक है, सस्पेंडेड। उसको सस्पेंडेड क्या कहते हैं? सस्पेंडेड जब एक हमारा वाटर है तो वाटर में बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या है? सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन, कई सिरप आपने देखे होंगे तो उसमें सस्पेंशन सिरप लिखे होते हैं, बच्चों के होते हैं, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डिसॉल्व होते हैं हमारे किसमें? वाटर में। एक वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन हैज ओवर द 92% वाटर। ठीक है, तो वाटरमेलन में 92% उसमें वाटर ही होता है। मोस्ट हर्बेसियस, अधिकतर जो हर्बेसियस प्लांट्स है वो ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट। ठीक है, तो उनके फ्रेश वेट से 10 से 15% उनमें वाटर ही देखने को ऐसा ड्राई वेट के हिसाब से। ठीक है, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन द प्लांट वेरी। ठीक है, जो प्लांट में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वेरी करता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग वाटर होता है। वुड पार्ट्स हैविंग द रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर। जो लकड़ी द बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनमें बहुत कम वाटर देखने को मिलेगा। वाइल सॉइल पार्टिकल मोस्टली कंटेन वाटर। ठीक है, तो सॉइल के जो अंदर पार्ट होता है उसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सीड में अपीयर, आपने सीड देखा होता है, ये ड्राई होता है बट स्टिल इट स्टिल हैज द वाटर। ठीक है, तो बीज अगर देखते हैं तो वो आपको ड्राई सूखा देखने को मिलेगा बट उसमें भी पानी होता है। अदरवाइज इट वुड नॉट नॉट बी अलाइव रेस्पायरिंग। ठीक है, तो ये तब तक हमारा, जब तक रेस्पायरेशन, तब तक जिंदा नहीं रह सकता अगर इसमें पानी नहीं हो हमारे किसमें? बीज में। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर डेली। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो भूमि पे सॉइल पे ग्रो करते हैं, तो ये सब क्या है? उनमें सबसे ज्यादा पानी की नीड्स होती है बट मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट ऑफ देयर ईयर थ्रू द एवोपरेशन। ठीक है, बट ये अधिकतर पानी इनका क्या है? लॉस्ट हो जाता है। कैसे एवोपरेशन होता है? कहाँ से? फ्रॉम द लीव्स, पत्तियों से पानी उड़ जाता है वाष्प के माध्यम से। इसको ट्रांसपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो पानी अच्छा खासा इनको होता है लेकिन पानी इनके उड़ जाता है, हमारा एवोपरेशन हो जाता है लीव से, इसको ट्रांसपरेशन कहते हैं। एक मैच्योर कॉर्न प्लांट से एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर पानी आ डे। एक कॉर्न का प्लांट अगर देखते हैं तो कॉर्न का 3 लीटर एक दिन में पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल। वाइल जबकि मस्टर्ड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इट अबाउट, ठीक है, 5 आवर्स। जबकि मस्टर्ड प्लांट्स होता है अपने वेट का पानी, अगर वो मस्टर्ड प्लांट है 5 ग्राम का है, ठीक है, तो 5 घंटे में 5
ग्राम्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी 5 घंटे में जितना उसका वेट है उतना पानी एब्जॉर्ब करेगा। 1 किलोग्राम है तो 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब यहाँ से कर लेगा। तो वेट के बराबर पानी हमारा एब्जॉर्ब करता है हमारा कौन, मस्टर्ड प्लांट के, ठीक है। इसके बाद में because of this high demand of for water it is not surprising, surprise नहीं है that water often are limiting factor for the plant growth and productivity, ठीक है। इस सरप्राइज होने की कोई बात नहीं, प्लांट हमारा क्या लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर है हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। और इसके बाद में इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचर एनवायरमेंट्स, इसके बाद में अब वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, और बड़ा कंफ्यूजन रहता है वाटर पोटेंशियल में। तो वाटर पोटेंशियल पहले हम थोड़ा सा रफली एक आइडिया इमेज माइंड में बना लेते हैं। ये हमारा एक है, ठीक है, एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में हमारा क्या है, वाटर फिल है इस कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फ्री है, प्योर वाटर है। जब प्योर वाटर है तो इसका वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होगा। वाटर पोटेंशियल इसको साइन से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल हमारा क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो साइन डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल सबसे इसका अधिक होगा, क्योंकि इसमें कोई सल्यूट नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब इसमें हमने क्या काम किया, कुछ सल्यूट्स का मिला दिया, यानी कुछ इसमें अवयव हमने क्या ऐड कर दिए, एक कुछ बाहर के पार्टिकल्स इसमें ऐड कर दिए। जब बाहर के पार्टिकल्स हमने ऐड इसमें कर दिए तो इसका जो वाटर पोटेंशियल कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर रहे थे, और जो मूवमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट थी। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी इनके पास। अब जब हमने कोई उसमें सल्यूट को ऐड किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, उसमें उनके मूवमेंट में इंटरप्शन होने लगा, और यही इसके जो मूवमेंट में इंटरप्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर पोटेंशियल इसका कैसा हो गया, लेस हो गया। तो एक चीज हमको समझ में आई। और जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमारा कैसा होता है, हमेशा जीरो होता है। जब भी उसमें कोई सल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल हमेशा कम हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो माइनस में हमेशा वाटर पोटेंशियल होता है, जिसको क्या है, ठीक है, इसको हम लोग सल्यूट, पोटेंशियल सल्यूट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो पोटेंशियल सल्यूट हमारा कौन सा हो गया, जो इसमें ऐड किया। पोटेंशियल सल्यूट हमेशा नेगेटिव होता है, और वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो इसका होगा, देखा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे थोड़ा सा एक वो है, एक आइडिया हमको लगा था कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। अब इसको थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। टू comprehended the plant water relationship, understand the certain standard terms is necessary। कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे वाटर पोटेंशियल है, तो वाटर पोटेंशियल को, ठीक है, साइन डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। ये साइन का चिन्ह है, ये हमारा वाटर पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड वाटर मूवमेंट, ठीक है। तो वाटर मूवमेंट के जो कॉन्सेप्ट है इसी पे हमारा डिपेंड करता है। अब वाटर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट जैसे क्या, ये हमारा फ्री था तो इसमें ज्यादा मूवमेंट होगा, और हमारा क्या है, अब इसमें एक हमारा और अगर बीच में रखते हैं वाटर कंटेनर, उसमें बहुत सारे सल्यूट को मिला देते हैं, तो सल्यूट को मिला दिया तो इसका वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो गया। तो मूवमेंट हमारा क्या है, वाटर पोटेंशियल जिसका हाई होगा, और लोअर की तरफ हमारा क्या है, वाटर पोटेंशियल हाई, और टू लो की तरफ हमेशा पार्टिकल्स मूव करते हैं हमारे वाटर के, ठीक है। और इसके बाद में सल्यूट पोटेंशियल, इसको क्या है, साइन एस के नाम से जानते हैं। और फिर हमारा क्या है, प्रेशर पोटेंशियल साइन पी के नाम से जानते हैं। आर टू मेन कॉन्सेप्ट दैट द डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो दो मेन इस पे डिपेंड करते हैं हमारे वाटर पोटेंशियल, एक तो प्रेशर पे इसको डिपेंड करते हैं, और हमारे क्या सल्यूट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्रेशर अगर ज्यादा होगा तभी मूवमेंट हमारा हाई से लोअर की तरफ हमारा होगा, ठीक है। और इसके बाद में water molecules possess the kinetic energy in liquid and gaseous from, ठीक है, are the random motion that is both liquid और constant, both rapid और constant दोनों में
बहुत तेज होंगे और हमारे कैसे कांस्टेंट भी होते हैं, यानी गैसियस और लिक्विड में दोनों यहाँ वाटर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इन सिस्टम्स द ग्रेटर इज काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर ज्यादा होगा उसमें वाटर पोटेंशियल हमारा भी ज्यादा होगा। हैंस इट इज ऑब्वियसली द प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। बात की थी जो प्योर वाटर है उसमें कोई चीज की मिलावट नहीं है, कोई सॉल्यूट का उसमें नहीं मिला है, तो उसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा। और प्योर पोटेंशियल हमारा वाटर का कितना होता है, 0 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। If a two system containing the water are the contact, random movement of the water molecules will result in net movement of the water molecules from the system with higher energy to the one which lower energy। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी जिसके पास ज्यादा हो गई और जिसके पास कम एनर्जी होगी उसकी तरफ पानी का मूवमेंट होगा। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसका पोटेंशियल कम है। दिस द वाटर मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर हायर वाटर टू हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग द लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड प्योर वाटर में ज्यादा पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल वो ही मूव करेगा, और किसी में अगर मिला दिया तो वहां वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, डिसॉल्व उनमें इसको सॉल्यूट हो गया है, और जिसकी वजह से वहां पे क्या है, वाटर का मूवमेंट कम होगा। ठीक है, इसके बाद में दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टांस डाउन द ग्रेडियंट फ्री एनर्जी इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ठीक है, कुछ ग्रेडियंट ऑफ द फ्री एनर्जी इज कॉल्ड, उसमें क्या है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल से टूटते हैं और दूसरी जगह मूवमेंट होता है, तो क्या है, उसका डिफ्यूजन कहते हैं। वाटर पोटेंशियल इज डोनेट बाय द ग्रीक सिंबल, हमारा क्या है, साइन, ये हमारा साइन है, एंड एक्सप्रेस इन द प्रेशर यूनिट सच एज अ पास्कल। ठीक है, तो पोटेंशियल वाटर प्रेशर को, एयर प्रेशर को कैसा, पोटेंशियल उसको पास्कल में हम लोग डिनोट करते हैं। बाय द कंजर्वेशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वाटर पोटेंशियल विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर टेकिंग टू बी जीरो। ठीक है, एक हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे कोई प्रेशर नहीं है अनावश्यक, और उसकी वजह से वहां पे क्या है, वाटर पोटेंशियल हमारा कैसा होता है, वाटर पोटेंशियल हमारा 0 होता है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में इन सम सल्यूट डिजोल्व इन द प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर में कुछ हमने सल्यूट को डिजोल्व कर दिया था, सोल्यूशन हैज फेवर फ्री वाटर। ठीक है, तो उसमें कमी आ जाएगी वाटर के मूवमेंट में। द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर डिक्रीज, और वाटर की कंसंट्रेशन वहां पे क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर बात है, कोई अगर प्योर वाटर उसमें कोई चीज ऐड कर देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पे कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिसॉल्व हो गए कुछ पार्टिकल्स। रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, और हमारा वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हेंस द ऑल सॉल्यूशन हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल देन द प्योर वाटर। जितने भी हमारे सोल्यूशन होते हैं उनका हमारा क्या है, वाटर पोटेंशियल हमारा लोअर होता है कंपेयर द वाटर के। The magnitude of this lowering due to the dissolution of the solute is called solute potential। ठीक है, अगर हमने किसी चीज में ऐड कर दिया है तो उसको जो सोल्यूशन बना है, डिसोल्यूशन, उसको क्या है, सल्यूट पोटेंशियल हम उसको कहते हैं। और सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, सल्यूट पोटेंशियल हमारा कैसा है, नेगेटिव है। कोई वाटर है, प्योर वाटर है, उसमें हम सल्यूट को ऐड कर दिया तो उसको क्या हुआ, सोल्यूशन, उसको क्या कहते हैं हम, सल्यूट पोटेंशियल, वहां पे हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, द मोर ऑफ द सल्यूट मॉलिक्यूल्स इज लोअर मोर नेगेटिव। ठीक है, जितने ज्यादा उसमें सल्यूट को ऐड करेगा उतना ही उसका क्या है, सल्यूट पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होता चला जाएगा, और पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल हमारा कैसा, नेगेटिव होता चला जाएगा। फोर सोल्यूशन एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी वाटर पोटेंशियल हमारा क्या है, साइन डब्ल्यू, सल्यूट पोटेंशियल हमारा कैसा है, इक्वल टू द सल्यूट सल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर फोर सोल्यूशन एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल हमारा होता है।
if a pressure greater than atmosphere the applied to pure water or solution। ठीक है, अगर प्रेशर को ज्यादा बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, और हमारा क्या है, वाटर पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अगर ऐड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन भी यहाँ से बढ़ जाएगा, मूवमेंट भी वहां से बढ़ जाएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू द पंपिंग वाटर। ठीक है, और हमारा जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही हमारा वाटर फ्रॉम एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर प्लेस पे जाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अगर प्रेशर हमने क्या है, अगर उसको बढ़ा दिया है 5 पास्कल अगर बढ़ा दिया है तो पंप की जो वाटर पंप करेगा तो ये भी हमारे क्या है 5 मॉलिक्यूल्स आसपास हमारे क्या है मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना उसका मूवमेंट हमारा बढ़ेगा पानी का। It build up of the pressure can build up of the in the plant system when water enters the plant cell। ठीक है, थोड़ा रफ कर लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम, हम सोच सकते हैं इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्डअप, जहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर हमारी बॉडी में कहाँ का बिल्डअप होता है, लंग्स में बिल्डअप होता है। प्रेशर कैन बी बिल्डअप अप इन द प्लांट्स system when the water enter in the plant cell due to diffusion causing a pressure build up against cell wall। ठीक है, जब हमारे वाटर सेल के अंदर जाने लगता है तो हमारे क्या है एक प्रेशर सेल वॉल पे जनरेट होने लगता है, और उसी को हम मेक्स हमारे सेल्स कैसी हो जाती है, टर्जिट सेल्स को कहते हैं। ठीक है, जब प्रेशर हमारे सेल वॉल पे आने लगे तो उसको क्या है टर्जिट सेल के नाम से जानते हैं। और प्रेशर खत्म हो जाता है तो बिल्कुल हमारा क्या है फ्लैसिड सेल हमारी हो जाती है, जब यहाँ से क्या है पानी यहाँ से निकल जाता है इस सेल से। इसके बाद में ऑस्मोसिस आ गया। ठीक है, कुछ छूटा नहीं, सही। अब ऑस्मोसिस भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ऑस्मोसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस अगर देखा जाए तो ऑस्मोसिस भी हमारा एक प्रकार का वाटर पोटेंशियल ही है, डिपेंड करता है। बट इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा हमारे क्या एक झिल्ली के थ्रू होगा, जो भी हमारे क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट का सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल में प्लांट मेम्ब्रेन सेल वॉल देखने को मिलता है। द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल टू द वाटर, ऑल सब्सटेंस को फ्रीली परमेबल होती है इन सोल्यूशन, हेंस इज नॉट अ बैरियर ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हमारे क्या है दोनों पानी के लिए फ्री मूवमेंट करती है, इसको कोई बैरियर नहीं होता। इन प्लांट सेल वॉल यूजुअली कंटेन द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, प्लांट सेल में काफी सेंटर में एक वैक्यूल्स देखने को मिलता है। दोस कंटेन द वेस्कुलर सैप, जिसके पास वेस्कुलर सैप होता है, और कंट्रीब्यूट टू द सल्यूट पोटेंशियल सेल। ठीक है, और जो हमारा क्या है सल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल को कंट्रीब्यूट करता है हमारा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। तो इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल the tonoplast together the important determine the movement of the molecules in or out। ठीक है, तो प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में दो चीज समझ में आई, जो प्लांट के मूवमेंट होता है उसको रेस्पॉन्स होती है, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और दूसरी हमारे वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन है जिन टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये पोटेंशियल इंग्रेडिएंट या पोटें जो सल्यूट पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का वाटर का मूवमेंट हमारा कंटिन्यूस होता रहता है। ऑस्मोसिस इज अ टर्म यूज रेफर स्पेशली डिफ्यूजन ऑफ द वाटर। तो यहाँ से वाटर का डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस यानी वाटर एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे मूवमेंट करने लगता है अक्रॉस द डिफरेंटली और डिफरेंशियली और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, किससे निकल के जो पहुंचता है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही ऑस्मोसिस का मूवमेंट होता है पानी का। ठीक है, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस अकर्स स्पॉन्टेनियस, ये स्वतः होती है इन रेस्पॉन्स टू द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, एक इसमें ड्राइविंग फोर्स लगता है
द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ द ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द बोथ प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दोनों पे डिपेंड करती है ठीक है। प्रेशर वहां पे कितना है और इंग्रेडिएंट्स कितना है, इसी पे हमारे डिपेंड करता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर ग्रेडियंट्स कम है तो ऑस्मोसिस कम होगी, ग्रेडियंट्स ज्यादा है तो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये मतलब दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। प्रेशर और कंसंट्रेशन अभी हमने डिस्कस किया था। वाटर विल मूव इट्स रीजन टू हायर केमिकल पोटेंशियल, और कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूवमेंट करता है इसमें, और इट्स रीजन टू लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल द इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाए तब तक हायर से लोअर, लोअर से हायर की तरफ इसमें वाटर मूवमेंट करता रहता है, बशर्ते एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए इसमें। ठीक है, इट्स इक्विलिब्रियम टू चैम्बर शुड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल। जब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों एक जहां से वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है, जब तक दोनों के वाटर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए चैम्बर के। ठीक है, इसके बाद में ये है, यू मे हैव द मेड पोटैटो ऑस्मोमीटर्स एट सम अर्लियर स्टेज इन द स्कूल। इसमें एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं ना, आपने देखा होगा पोटैटो ऑस्मोमीटर तैयार किया होगा। इफ द ट्यूबर प्लेस्ड इन द वाटर, जब आपने ट्यूबर को वाटर में प्लेस किया होगा, द कैविटी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जो कैविटी थी पोटैटो को, उसमें क्या है, सोल्यूशन ऑफ द शुगर कलेक्टिंग द वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, उसमें पानी बहुत ज्यादा अंदर पहुंच जाता है, किसके, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, एक इन्होंने फिगर दिया, स्टडी फिगर करते हैं, ये है, इन विच आपका टू चैम्बर दिए हैं, ए और बी, कंटेनिंग द सॉल्यूशन आर सेपरेटली बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो चैम्बर हैं, ये वाले दो चैम्बर हैं, इनको हमारा कैसा सेपरेट किया गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया, एक बार ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। ए है, सोल्यूशन ऑफ द विच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जिसके पास लोअर वाटर पोटेंशियल है, तो इसके पास, जिसके पास ज्यादा सल्यूट होगा तो उसके पास लोअर वाटर पोटेंशियल है, तो बी के पास हमारा कैसा है, लोअर वाटर पोटेंशियल है चैम्बर बी। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द विच चैम्बर हैज अ लोअर सल्यूट पोटेंशियल। अब कह रहे हैं इसमें कौन सा है जिसके पास लोअर सल्यूट पोटेंशियल है, तो लोअर सल्यूट पोटेंशियल हमारे किसके पास है, जिसके पास सल्यूट बहुत कम है, तो सल्यूट हमारे ए के पास बहुत कम है, तो ये कहाँ पर ए हो जाएगा, चैम्बर ए है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, कौन सी डायरेक्शन में ऑस्मोसिस अकर होगी, तो ऑस्मोसिस अकर यहाँ पे वाटर सोल्यूशन ज्यादा होगा, तो वाटर सोल्यूशन, वाटर पोटेंशियल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको ज्यादा है, तो वाटर यहाँ से इसकी तरफ मूवमेंट करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, और वाटर पोटेंशियल इसका डिक्रीज है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, और इसका वाटर पोटेंशियल हमारा कैसा है भाई, इसमें सलूट मिले हैं लेकिन कम है, तो होगा तो ये भी हमारा माइनस में, बट हमारा -1 हो सकता है, तो ये हमारा -3, 4, 5 होगा। ठीक है, तो विच सोल्यूशन हैज अ हायर सलूट पोटेंशियल, किसके पास है हायर सलूट पोटेंशियल, तो हायर सलूट पोटेंशियल हमारा क्या है, बी के पास है। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल बी हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल, तो लोअर वाटर पोटेंशियल हमारा बी के पास है। इसके बाद में कुछ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ वन चैम्बर हैज अ, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ, एक के पास पोटेंशियल हमारा क्या है, 2000 किलो पास्कल है, प्रेशर है यहाँ पे, और दूसरे के पास हमारा क्या है, 1000 किलो पास्कल है, विच द चैम्बर हैज द हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो किसके पास में ज्यादा पोटेंशियल है, तो ज्यादा पोटेंशियल हमारे किसके पास में, ए के पास में है हमारा ज्यादा पोटेंशियल। ये कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हैं। एक, इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है, इसको भी समझ लेते हैं क्या है एक्सपेरिमेंट। Let us discuss the another experiment where the solution of the sucrose in water taken in funnel। ठीक है, ये फनल है और फनल में हमारा क्या है, कुछ सोल्यूशन दिया गया है, किसका, सुक्रोज का है। सेपरेशन बाय द प्योर वाटर बाय द
इन अ वीकर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको सेपरेशन किया गया है, ठीक है। ये हमारी फनल है, ये फनल है, इसमें सुक्रोज का सोल्यूशन है, ये हमारी क्या है, फनल है ये, ठीक है। इस फनल में हमारा क्या है, सुक्रोज का सोल्यूशन ऐड किया गया है। बट इस जो पानी है इसमें, बीकर है, इसमें हमारा क्या है, वाटर है, और कैसा है, प्योर वाटर है। और इसको सेपरेट किया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट किया गया है। अब देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं इसको। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट किया गया है। इसके बाद में कह रहे हैं यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन इन एग, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आप कहाँ से ले सकते हो, एग अंडे से आपको निकाल सकते हो। कैसे आपको निकालना है, रिमूव द योक, वहां का उसका योक निकाल दें, एल्बम निकाल दें, थ्रो स्मॉल होल ऑफ द वन, एक किनारे से थोड़ा सा होल करके वहां का एल्बिन और योग वहां से निकाल देते हैं। एंड प्लेस द सेल डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में उसको रख दो, और HCl में रख देंगे तो उसका जो ऊपर का सेल हो जाएगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, द एग सेल डिसॉल्व लर्निंग। और इसके बाद में क्या है, इंटैक्ट हमारी मेम्ब्रेन ही बचेगी, द वाटर मूव थ्रू द, ठीक है। तो इसके बाद में अब हमारा क्या कह रहे हैं, इसके वाटर मूव थ्रू द फनल रिजल्टिंग द राइजिंग द लेवल ऑफ द सोल्यूशन इन द फनल, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, जैसे इसको रखा इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चढ़ने लगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो बीकर में रखा था इस मेम्ब्रेन के होते हुए पानी हमारा क्या है, फनल के ऊपर हमारे चढ़ने लगा, जिसकी वजह से इसका ऊपर यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। क्यों चढ़ रहा है इसका, क्योंकि इस बीकर का जो वाटर पोटेंशियल हमारा कैसा है, मैक्सिमम है, और इसका वाटर पोटेंशियल हमारा कैसा है, लोअर है। क्यों, क्योंकि इसलिए लोअर है क्योंकि उसमें सलूट मिला हुआ है, सुक्रोज मिला हुआ है हमारे किस्म। तो इसमें जहाँ सलूट हमेशा, सलूट का वाटर, सलूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो हमेशा जो वाटर का मूवमेंट होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर पोटेंशियल मूवमेंट करता है, ठीक है। इसके बाद में और सुक्रोज डिफ्यूज आउट द थ्रू द मेम्ब्रेन विल बी इक्विलिब्रियम टू द ओवररीच, ठीक है, जब तक चलता रहेगा जब तक इसमें क्या इक्विलिब्रियम दोनों के एक जैसे समान नहीं हो जाते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल, इसके ऊपर एक प्रेशर यहाँ पे देखो अप्लाई किया गया है इसके ऊपर, ठीक है, प्रेशर दिया गया है फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूजन इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। जब प्रेशर उस पर लगा दिया तो प्रेशर हमारा, प्रेशर पे कोई फिर उसके बाद में कोई फनल के ऊपर वाटर चढ़ा ही नहीं है। दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम द डिफ्यूजन इन फैक्ट, ये हमारा जो प्रेशर हमारा रिक्वायर्ड हो रहा था प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजन होने से रोक रहा था, द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज फंक्शन इज सल्यूट कंसंट्रेशन, मोर द सल्यूट कंसंट्रेशन greater will be pressure required to prevent the water diffusion, जितना उस पे कंसंट्रेशन अधिक होगा उतना उस पे प्रेशर आपको ज़्यादा वहाँ पे लगाने की नीड्स होगी, और प्रेशर वहाँ पे लगेगा तो जितना प्रेशर होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे क्या है, कम सेपरेशन होगा। ग्रेटर विल बी प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम द डिफ्यूजन इन, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, न्यूमेरिकली हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, बट द साइन ऑफ द अपोजिट, बट इनके साइन हमारा कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है प्रेशर अप्लाइड, बल्कि हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज हमारा नेगेटिव होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारा कैसा, नेगेटिव होता है, और साइन दोनों के एक जैसे ही हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, उसको याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक दो एक्सपेरिमेंट इसमें थे, इसमें सीधा सीधा हमको यही चीज समझ में आई, वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल ऑस्मोसिस तभी होगा जब इसका वाटर पोटेंशियल एक का कम होगा दूसरे का ज्यादा होगा, तो ज्यादा से लोअर की तरफ वाटर पोटेंशियल मूव करता है इसमें, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन हमारी डिपेंड करती है, उसका टेम्परेचर डिपेंड करता है, प्रेशर उसका डिपेंड करता है उसका क्या है, तो ये उसको अफेक्ट करते हैं ऑस्मोसिस को, ठीक है। इसके बाद में हम लोग प्लाज्मोलाइसिस है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग
चैप्टर होगा आगे वाला। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।